नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, बहुत सारे भाई बहन के मैसेज आए, कमेंट्स भी आए कि सर वो सब कट ऑफ डेट वाले ही थे जितने भी मेरे पास कॉल मैसेज इस तरीके के आए हैं। और मुझसे उन्होंने कई सारे बातें पूछी। तो भाई सबको अलग अलग तो बता पाना संभव नहीं है, तो मैंने सोचा चले एक वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के प्रश्नों का जो उत्तर है मैं दे देता हूँ। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम कट ऑफ डेट इशू को लेकर के क्या अपडेट है, क्या चल रहा है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। जिसमें हम बात करेंगे कोर्ट केस को लेकर के क्या अपडेट चल रहा है और क्या परिणाम हमारे हक में आएगा या नहीं, ये ज़्यादातर बच्चे पूछ रहे हैं, तो इसके भी चर्चा हम करेंगे। और जो पर्सनल मीटिंग हो रही हैं, जो लोग बच्चे दिल्ली जा रहे हैं, उनमें क्या हल निकला है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पर्सनल मीटिंग में क्या चल रहा है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जब रिजेक्शन का जब मेल आया नेस्ट की तरफ से, जितने भी मेरे कट ऑफ डेट वाले भाई बहन थे, तो उनको एक मौका उन्होंने दिया कि देखिए कि अगर आप टीजीटी हैं तो 18 अगस्त के पहले, और अगर आप पीजीटी हैं तो 31 जुलाई के पहले आपका जो परिणाम है वो आ चुका हो। तो अगर आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप ले करके आइए नेक्स्ट। अगर डेट वगैरह सब सही होगी तो हम आपको पास कर देंगे, ये उन्होंने बोला मेल के माध्यम से। तो दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाई बहन गए। इसमें दो टाइप के लोग थे। ऐसे लोग थे जिनको जो पास तो पहले कर चुके थे, मगर प्रिंट डेट लिखी हुई थी मार्कशीट में, तो जब उन लोगों ने साबित कर दिया कि उनका रिज़ल्ट पहले आया है तो उनको ले भी लिया गया और उनको एलिजिबिलिटी का दोस्तों मेल भी आ गया, तो उनका तो रास्ता साफ हो गया। अब दूसरे नंबर पर दोस्तों वो लोग आते हैं, दो टाइप के लोग हैं कि जिनका जो रिज़ल्ट है, यानी जिनका वाकई में कट ऑफ डेट का इशू है, मगर बाद में उनका रिज़ल्ट दोस्तों आया है। तो उसमें दो टाइप के लोग हैं, एक वो जो दिल्ली गए, एक वो जो दिल्ली नहीं गए। तो बहुत सारे भाई बहन हमारे दोस्तों ऐसे हैं जो दिल्ली नेक्स्ट ऑफिस नहीं गए। ठीक है, क्यों नहीं गए इसका कारण भी मैं बताता हूँ। दोस्तों, जिनको कट ऑफ डेट का इशू था और जो भाई बहन गए, तो जब वहाँ पर गए तो पहली चीज़ तो उन्होंने सीधा सीधा बोला कि देखिए कि अगर आपके पास इस डेट के पहले का रिज़ल्ट है तब तो हम आपको ले लेंगे, अन्यथा हम नहीं लेंगे। उन्होंने क्लियर कट दोस्तों बात बोल दी। तो हमारे सभी भाई बहनों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की, उन्होंने अपनी स्थिति के बारे में बताया, मगर उन्होंने उसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं सोचा, मतलब कोई उसके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया। यानी आपकी स्थिति क्या है, आप गरीब हैं, क्या स्थिति है, इससे उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके ऊपर फ़र्क तभी पड़ेगा जब आपका रिज़ल्ट जो है इन डेट्स के पहले है। तो खैर उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया और कोई ज़्यादा देर तक वहाँ पर बातचीत उन्होंने नहीं की। अब जब वो बाहर आए और ऐसे बहुत सारे बंदे गए जिनको जिन्हों जिन्हों जिन जिनसे जिन्होंने यही सारे बातें कही कि अगर आपके पास डेट है तो आप डॉक्यूमेंट्स दीजिए, हम आपको ले लेंगे, मगर खैर उन्होंने उसके ऊपर नहीं बोला। जब बच्चों ने कहा कि सर मामला तो कोर्ट में है, तो उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगर कोर्ट निर्णय कर देगा आपके पक्ष में तो हम आपको अवश्य ले लेंगे। ये एक वहाँ से पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव अप्रोच क्या भाई, जब कोर्ट ऑर्डर करेगा तब तो लेना ही पड़ेगा, वो तो कंपलसरी ही है आपके लिए। तो ये पॉइंट हाँ थोड़ा सा सही था। इसके बाद जब बहुत सारे भाई बहन दोस्तों, मोस्टली जो हमारे 75-80% बच्चे हैं वो वहाँ पर नहीं ही गए, क्योंकि जब उनको पता चला कि वहाँ पर जाने का कोई मैटर ही नहीं बन रहा है, जो लोग जा रहे हैं वहाँ पर बहुत ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं और अच्छा रिस्पांस भी नहीं मिल रहा है, तो सब बच्चों ने डिसाइड किया, सबने नहीं, बहुत सारे बच्चों ने, कि वहाँ जब जाने का कोई मतलब है ही नहीं। तो ये दोस्तों तो ऑफिस में चल रहा है, ये तो हो गई भाई ऑफिस की अपडेट। अब आ जाते हैं हम कोर्ट केस को लेकर के क्या अपडेट है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 5 केस जो है पहले से दिल्ली हाई कोर्ट में कट ऑफ डेट को लेकर के चल रहे हैं, और अभी हाल ही में कुछ केस और दायर हो चुके हैं और कुछ केस नए दोस्तों वो आपके दायर होने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, तैयार हो चुके हैं, और कुछ केस होने वाले भी हैं। तो अब जब खूब सारे केस आ रहे हैं तो जो हमारी जज साहिबा हैं, महिला हैं, तो उन्होंने जब देखा कि कई सारे केस आ रहे हैं, तो उन्होंने जो पुराने केस की डेट है वो भी अक्टूबर लगा दी है कि हम जो जितनी भी सुनवाई करेंगे अब हम अक्टूबर में करेंगे।
और जो भी केस आ रहे हैं उनको मर्ज करके वो उसी में टैग करके वो अक्टूबर में ही उसको लगा रहे हैं कि जिस दिन पुराने केस का होगी निर्णय उसी दिन इन केसेस का भी होगा दोस्तों। तो ये चल रहा है वहाँ पर कि भाई जो भी केसेस आ रहे हैं तो उनको वो अक्टूबर में जा रही हैं। यानी कट ऑफ डेट वाले भाई ये मान करके चले कि अक्टूबर के पहले कुछ होगा तो इसकी संभावना बड़ी ही कम दिखती है। हाँ, अगर जो नए केस होने जा रहे हैं अगर उनको पुराने केस के साथ टैग नहीं किया और उनकी हेयरिंग हो गई तो ज़रूर आपको कोई ना कोई अपडेट मिल जाएगी। अन्यथा की स्थिति में अगर वो पुराने केस के साथ जोड़ देते हैं नए केस को तो जितनी भी अपडेट है दोस्तों फिर अक्टूबर तक भूल जाइए। आई थिंक 24 अक्टूबर डेट लगी हुई है। आई एम नॉट श्योर बट 24 अक्टूबर में भी शायद लगी है। अब बात इसके ऊपर करते हैं कि जो भी हमारे जो नए जज साहिबा हैं और उनके समक्ष मैटर चला गया है, क्योंकि पुराने जो हमारे जज साहब थे वो तो ऐसा लग रहा था कि तुले हुए हैं बच्चों को निकालने के ऊपर, सुन ही नहीं रहे थे, सीधा नेक्स्ट की ही सुन रहे थे, उसी के पक्ष की बात कर रहे थे। मगर जो हमारी नई जज साहिबाई हैं वो काफ़ी अच्छी भी हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से बात भी कर रही हैं, सुन भी रही हैं। तो और मैटर भी वो समझ गई हैं, बच्चों का जो भी प्रॉब्लम है उसको उन्होंने समझ लिया है। तो आशा और उम्मीद दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाई है और अब केस जो है वो काफ़ी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुका है और उम्मीद पूरी है दोस्तों। 99% उम्मीद है कि जो रिज़ल्ट आएगा कट ऑफ डेट इशू मैटर का वो बच्चों के फेवर में आएगा। तो अभी कुछ समय के लिए थोड़ा सा धैर्य रखें और उम्मीद तो यही रहेगी कि और भाई जिनका कट ऑफ डेट का इशू था और उनको ज्वाइनिंग मिल गई वो तो मौज कर ही रहे हैं। आधे लोगों को दे दिया, आधे लोगों को नहीं दिया। ये हाँ थोड़ा सा गलत किया, अगर देते तो सबको दे देते, नहीं देते तो भाई किसी को ना देते। मगर खैर ये तो थोड़ा सा किस्मती एक सौदा साबित हो गया। जिसको पकड़ लिए उसको रिजेक्ट किए दिए, जिसको नहीं पकड़ पाए वो उसको अपना ज्वाइनिंग दे दिए। तो बहुत सारी चीज़ें इसको लेकर के चल रही हैं और बाकी अपडेट आते रहती हैं, मैं आपको देता रहता हूँ। दोस्तों भर्ती की शुरुआत से हम ही आपका सपोर्ट कर रहे हैं। शायद जितना मैंने सपोर्ट किया है यूट्यूब पर कट ऑफ डेट को लेकर के इतना किसी ने भी नहीं किया है और ना इतना किसी ने आवाज़ उठाई है। हम हमेशा से आपके हक़ के लिए दोस्तों आवाज़ उठाते आए हैं, हमेशा से उठाएंगे, सपोर्ट भी करेंगे। आपसे यही आशा रखते हैं कि आप भी हमारा दोस्तों सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस हम इतना ही रखते हैं। बाकी जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा आपका समझ वो नई जानकारी लेकर के। तब तक अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।